सो वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू एंड आज हम बात करेंगे हिप्नोटिक्स एंड सिडेटिव्स के बारे में। ठीक है, तो इसमें आपको जो पढ़ना है कितनी ड्रग्स हैं, 8 ड्रग्स पढ़नी है। ठीक है, तो इसमें कुछ हिप्नोटिक्स हैं, कुछ सिडेटिव्स हैं। ठीक है, तो आप सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ द हिप्नोटिक्स एंड व्हाट इज़ द सिडेटिव्स। ठीक है, ये दो आपको पता ही होना चाहिए। तो इसमें क्या है कि हिप्नोटिक्स आप किसको बोलोगे कि ऐसी ड्रग जो आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है, आपने बायोलॉजी में पढ़ा होगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, उसको क्या करती है, डिप्रेस कर देती है। ठीक है, डिप्रेस अगर आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिप्रेस होगा तो आपको क्या होगा, स्लीप इंड्यूस होगा। ठीक है, मतलब वो स्लीप को प्रोड्यूस करेंगी। ठीक है, आपको फील होगा कि हमें अब सोना चाहिए। ठीक है, तो अगर आप हिप्नोटिक्स ले रहे हो तो क्या होगा, आपका सीएनएस डिप्रेस होगा और क्या होगा, और आपको नींद ज़्यादा लगेगी। ठीक है, तो ऐसी ड्रग जो आपके सेंट्रल नर्वस को डिप्रेस करें और नींद को प्रोड्यूस करें वो कैसे क्या कहलाएंगी, हिप्नोटिक्स। ठीक है, तो आपको अब पता चल गया होगा हिप्नोटिक्स क्या होता है। ठीक है, तो यूज टू, अब अगर ऑप्शन आ जाए कि हिप्नोटिक्स आर, ठीक है, इसमें 4 ऑप्शन आ जाए कि ड्रग्स विच डिप्रेस द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड इंड्यूस स्लीप, पहला ऑप्शन ये हो गया। ठीक है, बी आ जाए विच डिप्रेस एंड डज नॉट प्रोड्यूस स्लीप। ठीक है, सी आ जाए बोथ। ठीक है, ए एंड बी, डी आ जाए नन, तो आपका पहला आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, तो आपको पता चल गया होगा कि आपको हिप्नोटिक्स के बारे में। ठीक है, बात करते हैं कि इंसोम्निया क्या होता है। पहले तो इंसोम्निया आपको पता होना चाहिए, एक ऐसी डिसीज़ है जिसमें क्या क्या होता है, पेशेंट को नींद नहीं आती है। ठीक है, तो अगर आप कोई भी पेशेंट को नींद नहीं आ रही है, वो डॉक्टर के पास जाएगा तो डॉक्टर क्या प्रेस्क्राइब करेगा आपको, हिप्नोटिक्स। ठीक है, तो हिप्नोटिक्स क्या है, किसमें ट्रीटमेंट के लिए, इंसोम्निया के ट्रीटमेंट में यूज़ की जाएंगी। ठीक है, इंसोम्निया को एक और इंग्लिश में बोलते हैं स्लीपलेसनेस, जिसको स्लीप की कमी होती है। ठीक है, नींद की कमी होती है। ठीक है, अब बात करते हैं, तो ये हो गया आपका हिप्नोटिक्स। अब सिडेटिव्स के बारे में बात करते हैं। सिडेटिव्स क्या होते हैं, सिडेटिव्स भी आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को वीक करते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डिप्रेस करते हैं। ठीक है, डिप्रेस मतलब वीक, यहाँ पे एक्टिविटी को कम कर देते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम की। ठीक है, बट डू नॉट काज स्लीप, उसमें क्या होता है, बट ये नींद को प्रोड्यूस नहीं करेंगे। ठीक है, इसमें क्या था, ये नींद को, आपको लगेगा कि हमें नींद लग रही है। ठीक है, बट इसमें क्या, सिडेटिव्स में ये क्या होता है, आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डिप्रेस करेंगी बट डज नॉट इंड्यूस द स्लीप। ठीक है, बट ये होता है कि नॉर्मल डोज अगर आप ले रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या करेंगे, आपके एक्साइटमेंट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम को रिड्यूस कम कर देंगे। ठीक है, टेंशन, एनग्जाइटी एंड रेस्टलेस एंड, ठीक है, तो अगर आपको टेंशन है, एनग्जाइटी प्रॉब्लम है, तो नॉर्मल डोज पे सिडेटिव्स आपको डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेगा। बट इसमें क्या है, अगर सिडेटिव्स आप नॉर्मल से ज़्यादा ले रहे हो तो आपको नींद भी लगेगी, नींद अगर आपको नींद नहीं आ रही है तो आपको नींद भी प्रोड्यूस होगी, मतलब नींद भी लगेगी। ठीक है, तो सिडेटिव्स एंड नॉर्मल डोज आपके केवल सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डिप्रेस करेंगी। अगर आप इससे ज़्यादा ले रहे हो देन आपको नींद भी लगने लगेगी। ठीक है, तो ओके, तो आपको, तो यहाँ पे मैंने 2 टर्म लिखे कि हिप्नोटिक्स एट स्मॉलर डोज। ठीक है, हिप्नोटिक्स स्मॉलर डोज पे क्या क्या कर, सिडेटिव्स की तरह बिहेव कर रही हैं, बट हाँ, हिप्नोटिक्स एज स्मॉलर डोज कैसा बिहेव करेंगे, सिडेटिव्स अगर नॉर्मल स्मॉलर डोज ले रहे हैं हिप्नोटिक्स। ठीक है, तो आपको केवल सेंट्रल नर्वस सिस्टम आपका डिप्रेस होगा। ठीक है, आपको नींद इंड्यूस नहीं होगी, नींद प्रोड्यूस नहीं होगी। बट यहाँ एक और टर्म मैंने लिखा है लाइन, सिडेटिव्स अगर लार्जर डो, नॉर्मल से ज़्यादा ले रहे हो तो क्या करेंगी, एक्ट एज ए हिप्नोटिक्स, वो हिप्नोटिक्स के जैसा बिहेव करेंगी। ठीक है, बिहेव मतलब काम करेंगी। ठीक है, बोथ सिडेटिव्स एंड हिप्नोटिक्स एक्ट ऑन सेरिब्रो स्पाइनल एक्सिस। ठीक है, जो आपका मैंने सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात की, वो क्या होता है, सेरिब्रो स्पाइनल एक्सिस। ठीक है, इसके थ्रू स्प्रेड होता है पूरी बॉडी में। ठीक है, तो उसको दोनों क्या करती हैं कि आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे या सेरिब्रो स्पाइनल एक्सिस पे काम करेंगी। ठीक है, बोथ सिडेटिव्स एंड हिप्नोटिक्स डिफर इन डोज। ठीक है, डोज के बेस पे आप डिसाइड कर सकते हो कि ये हिप्नोटिक्स की जैसा बिहेव करेगी या सिडेटिव्स की जैसा बिहेव करेगी। एंड ड्यूरेशन ऑफ टाइम ऑफ एक्शन, कि कितने टाइम, मतलब कितने क्वांटिटी में दे रहे हो। ठीक है, उससे क्या होगा, कितने टाइम तक वो ड्रग एक्ट करेगी आपकी बॉडी पे। ठीक है, आल्सो यूजफुल फॉर ट्रीटमेंट ऑफ एपिलेप्टिक सीजर्स, हाइपरटेंशन, इमोशनल स्ट्रेन। ठीक है, तो एपिलेप्सिस मतलब जिसको थोड़ा एपिलेप्सी आ रहा है। ठीक है, उसको ठीक है, सीजर्स। ठीक है, हाइपरटेंशन है, किसी को ज़्यादा टेंशन में है, इमोशनल स्ट्रेन है, तो उसमें डॉक्टर क्या प्रिस्क्राइब करेगा, आपके सिडेटिव्स एंड हिप्नोटिक्स। ठीक है, तो एक नॉर्मल इंट्रोडक्शन हो गया हिप्नोटिक्स एंड सिडेटिव्स का। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं थोड़ा केमिस्ट्री के बारे में। ठीक है, तो अब इसमें क्या है, कुछ बार्बिचुरेट्स
और नॉन बारबिचुरेट्स ड्रग आपकी मतलब ड्रग आप पढ़ोगे, ठीक है, जिसमें आपका जो मेन मॉइटी होगी वो बारबिचुरेट्स होती है, ठीक है। तो सबसे पहले बारबिचुरेट्स आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये क्या होता है, डेरिवेटिव्स ऑफ बारबिचुरिक एसिड, ठीक है। बारबिचुरिक मतलब एक एसिडिक कंपाउंड है, इसके डेरिवेटिव्स होते हैं, ठीक है। 8 साइक्लिक डाई, इसको हम साइक्लिक डाईयूराइड्स भी बोलते हैं, ठीक है। साइक्लिक क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनका स्ट्रक्चर जो है रिंग लाइक होता है, ठीक है, मीन्स क्लोज्ड होते हैं, ठीक है। तो ये आपका यूरिया है, आपको पता होगा ये H2CO यूरिया है। यहाँ पे क्या है, लैक्टम, यहाँ पे पहले ए साइक्लिक डाईयूराइड किसको बोलोगे, CONH, एक आपका CONH हो गया, दूसरा CONH हो गया, ठीक है, और CO, ठीक है। तो ये क्या इसको बोलते हैं, ए साइक्लिक डाईयूराइड, इसमें 2 यूरिया मालिक्यूल है, ठीक है। देखो NH2CO, ठीक है, ए भी NS यहाँ पे कुछ जुड़ा हो सकता है, ठीक है। इसको बोलते हैं ए साइक्लिक, क्योंकि ये साइक्लिक में नहीं है, ठीक है। अगर रिंग में नहीं है तो उसको क्या बोलोगे, ए साइक्लिक, ठीक है। यहाँ पे साइक्लिक डायोराइड्स क्यों बोल रहे हो, क्योंकि यहाँ पे CONH एंड CC बॉन्ड अटैच्ड, मतलब साइक्लिक रिंग में है, ठीक है, क्लोज सिस्टम है, इसको बोलेंगे साइक्लिक डायोराइड्स, ठीक है। तो ये कॉमन हो गया, आपको ए साइक्लिक डायोराइड्स एंड साइक्लिक डायोराइड्स के बारे में पता चल गया, यूरिया के बारे में पता चल गया, ठीक है। लैक्टम एंड लैक्टम, सॉरी लैक्टम एंड दिस इज द CONH लैक्टम एंड इट इज़ द लैक्टम, इट इज़ द लैक्टम, ठीक है। इसमें क्या है, कीटो फॉर्म, ठीक है, इसको बोलते हैं इनॉल फॉर्म, ठीक है। यही डिफरेंस है इन बिटवीन टू, ठीक है। अगर हम H2O इसको इसमें वाटर ऐड कर रहे हैं तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये क्या करेगा, H प्लस अपना निकाल देगा और कन्वर्ट हो जाएगा C डबल बॉन्ड NO माइनस, ठीक है। तो इसमें क्या है, प्रोटॉन रिलीज हो रहा है, ठीक है। ए प्रोटॉन कहाँ पे एक्ट करेंगे, आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे, या हेल्प करेंगे किस में, आपके ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करने में, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिख दिया बारबिचुरेट्स विच आयोनाइज एट फिजियोलॉजिकल pH कैन पेनिट्रेट द ब्लड ब्रेन बैरियर, ठीक है। ये क्या करेंगे, जो भी आपके बारबिचुरेट्स हैं जो H प्लस प्रोड्यूस कर रहे हैं वो आपके ब्लड ब्रेन बैरियर BBB को क्रॉस कर जाएंगे एंड दस एक्ट एज इनिशिएट्स द हिप्नोटिक्स एंड सेडेटिव एक्टिविटी, ठीक है। तो जो भी बारबिचुरेट्स H प्लस प्रोड्यूस करेंगे वही इंड्यूस कर पाएंगे आपके हिप्नोटिक्स एंड सेडेटिव्स के एक्टिविटी को, ठीक है। दिस एक्ट एज एसिडिक इन नेचर, मतलब इनका जो नेचर है वो कैसा है, एसिडिक है, ठीक है। तो ये आपका हो गया ट्राईएक्ट, एक यहाँ पे कुछ आपको रिंग के बारे में पता है, साइक्लिक यूराइड्स है, इसको बोलते हैं ट्राईएक्टोफॉर्म, ठीक है। ट्राईएक्टो क्यों बोल रहे हैं, इसमें 3 CO ग्रुप हैं, ठीक है, 3 CO ग्रुप हैं। अब इसमें क्या है, ट्राईलैक्टम फॉर्म, तो लैक्टम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसमें OH कीटो इज कन्वर्टेड टू OH, ठीक है। तो इसको बोलते हैं ट्राईलैक्टम फॉर्म, समझ में, इसमें दोनों में यही है कि ये कीटो फॉर्म में है और ये इनॉल फॉर्म में है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कंपाउंड्स आर वीक एसिड, एक ऐसे कंपाउंड है वीक एसिड होते हैं, अवेलेबल इन साल्ट फॉर्म्स, साल्ट फॉर्म में अवेलेबिलिटी इनकी इसलिए होती है क्योंकि ये वाटर में सॉल्युबलाइज, अगर कोई भी ड्रग वाटर में जब तक सॉल्युबल नहीं होगी तब तक वो ब्लड ब्रेन बैरियर जैसे H प्लस प्रोड्यूस नहीं कर पाएगी, ठीक है। तो ये तो उनका हम साल्ट फॉर्म में बना लेंगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा, वो सॉल्युबलाइज होंगे वाटर में, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल फिनोबार्बिटोन सोडियम, ठीक है, ये क्या है, सोडियम साल्ट किसका है, फिनोबार्बिटोन, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, एक क्या है, एक काज डिपेंडिंग फॉर पेशेंट, मतलब कहने का ये जो भी बारबिचुरेट्स हैं ये थोड़ा डिपेंडेंसी हो जाती है कि किसी पेशेंट को दे रहे हो, 2 दिन तक खाएगा, तीसरे दिन वो कहेगा मुझे दो, उसको भले ही उसकी नीड ना हो, ठीक है। तो दीज ड्रग्स आर काजिंग डिपेंडेंसी, ओके, फॉर पेशेंट्स। इंड्यूस जनरल एनेस्थीसिया, ये क्या एनेस्थीसिया मतलब बेहोशी उसको थोड़ा इंड्यूस होगी, मतलब लगेगी, ठीक है। शॉर्ट एक्टिंग 2 टाइप्स के हैं, शॉर्ट एक्टिंग एंड लॉन्ग एक्टिंग बारबिचुरेट्स, ठीक है। प्रॉपर्टी डिपेंड्स अपॉन प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ ग्रुप ऑन बारबिचुरेट्स, ठीक है। कोई भी लॉन्ग एक्टिंग और शॉर्ट एक्टिंग कोई भी बारबिचुरेट्स है तो उसका नेचर डिपेंड करता है कि बारबिचुरेट्स, आपको जो अभी बारबिचुरेट्स के बारे में बताया उसमें ग्रुप कौन सा अटैच है, मतलब R ग्रुप क्या अटैच है, उसके बेस्ड पे आप कह सकते हो इट इज़ शॉर्ट एक्टिंग और लॉन्ग एक्टिंग बारबिचुरेट्स, ठीक। तो एक आपका कॉमन इंट्रोडक्शन हो गया बारबिचुरेट्स का, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हिप्नोटिक्स, दूसरे इसमें ब्यूटोबार्बिटोन, ठीक है। अब ये आपका सेकेंड लेक्चर है इसका। सो ब्यूटोबार्बिटोन किसको बोलोगे, पहले तो आपको ब्यूटोबार्बिटोन का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। तो देखो ब्यूटोबार्बिटोन क्या है, NaCO जो आपको बारबिचुरिक एसिड पढ़ा है, ठीक है, ये आपका बारबिचुरिक एसिड की माइटी है। इसमें क्या है, ये आपका डिफरेंस है यहाँ पे, ठीक है। तो ये आइसोब्यूटाइल, इसको बोलते हैं 1 2 3 4, ठीक है।
इसको बोलते हैं आइसोब्यूटाइल, ठीक है, आइसोब्यूटाइल रेडिकल। ये क्या प्रोड्यूस करेगी, आइसोब्यूटाइल रेडिकल प्रोड्यूस करेगी। तो ये डिफर फ्रॉम फिनोबार्बिटोन इन हैविंग आइसोब्यूटाइल रेडिकल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, फिनोबार्बिटोन, फिनो मतलब इन फिनाइल रिंग इसमें प्रोड्यूस होगा, फिनाइल। तो इससे डिफर किस सेंस में है कि इसमें आइसोब्यूटाइल रेडिकल प्रोड्यूस कर सकता है ये रिंग, ठीक है। तो इसलिए डिफरेंस हो गया फिनाइल फिनोबार्बिटोन और ब्यूटोबार्बिटोन, ठीक है। यहाँ पे बार्बिटोन ब्यूटो मतलब 4 कार्बन अटैच्ड है एक्स्ट्रा, ठीक है। इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी, इसका जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है, ये वाइट क्रिस्टलाइन है, पाउडर है, स्लाइटली बाइटर इन टेस्ट, ये थोड़ा टेस्ट में बाइटर है, स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर, वाटर में सॉल्युबल है स्लाइटली, फ्रीली सॉल्युबल इन एसिड अल्कोहल, ये सॉल्युबल अल्कोहल में ज़्यादा सॉल्युबल है, ठीक है। स्टोरेज की बात करते हैं। अब देखो यहाँ पे अल्कोहल में ज़्यादा सॉल्युबल इसलिए है क्योंकि इसमें थोड़ा अल्कोहल में क्या है, पोलैरिटी थोड़ा घटेगी, ठीक है। वाटर ज़्यादा सॉल्युबल है अल्कोहल से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये जो एक्स्ट्रा कार्बन है ये इसमें सॉल्युबलाइज हो जाएंगे, जबकि ये थोड़ा स्लाइटली सॉल्युबल क्यों है, क्योंकि इसमें आर ग्रुप, जैसे लाइक डिजॉल्व लाइक का फिनोमेना अगर आपने देखा होगा, तो इसमें आर एलिफैटिक मोइटी इसमें एक्सटेंड कर जा रहा है, तो इसीलिए एल्कोहल में सॉल्युबलाइज कर रहा है, ठीक है। स्टोरेज की बात करोगे तो स्टोर्ड इन वेल क्लोज कंटेनर, ठीक है, क्योंकि अगर भी हाइड्रस कंडीशन मिल गया, वाटर मोइटी मिल गई, तो ये डिग्रेडेट कर सकता है, ठीक है। यूजेस का बात करोगे तो ये सीडेटिव्स इन इंसोम्निया, ठीक है, ये सीडेटिव्स काम करेंगे इंसोम्निया वाले पेशेंट में। इंसोम्निया मैंने बताया कि जिसमें नींद की प्रॉब्लम, ऐसे पेशेंट जिनमें नींद की प्रॉब्लम है उनको क्या बोलोगे, इंसोम्निया, ठीक है। तो ये एक्ट एज सीडेटिव्स आर यूज्ड टू इंड्यूस रिलैक्स एंड रिलैक्स, ठीक है। रिलैक्स, अगर किसी पेशेंट को टेंशन में है तो रिलैक्स उसको चाहिए तो फिबुटोबार्बिटोन दे सकते हो, ठीक है। फार्मुलेशन की बात करते हैं, मतलब फार्मासी किस फॉर्म में अवेलेबल है, तो ये टेबलेट फॉर्म में अवेलेबल है, ठीक है। ब्रांड नेम इसका क्या है, इथोब्रल एंड सोनेरिल, ठीक है, ये इसका ब्रांड नेम है। ब्रांड नेम मतलब डिफरेंट जो भी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज हैं वो अपना अलग अलग ब्यूटोबार्बिटोन बनाएंगी, ठीक है। तो ब्यूटोबार्बिटोन का नाम वो चेंज कर देती हैं, अपने अकॉर्डिंग वो रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इसका ये ब्रांड नेम हो गया, ठीक है। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट साइक्लोबार्बिटोन, ठीक है। साइक्लोबार्बिटोन क्या होगा, तो ये डिफर फ्रॉम ब्यूटोबार्बिटोन में, यहाँ पे डिफरेंस दिखाया गया ब्यूटोबार्बिटोन से, ठीक है। तो फिनोबार्बिटोन मतलब फिनाइल रिंग है, बस इसमें क्या है, साइक्लोहेक्सेन 1 इनिल रेडिकल, ठीक है। ये आपका साइक्लोहेक्स 1 इनिल रेडिकल, ठीक है, इंस्टेड ऑफ फिनाइल ग्रुप, ठीक है, एट C5। तो C5 की पोजीशन पे इसमें क्या था, ब्यूटाइल और 2 कार्बन इथाइल ग्रुप अटैच था, ठीक है। इसमें क्या है, सॉरी फॉर दैट, इसमें अटैच है साइक्लोहेक्स 1 इनिल रेडिकल, ठीक है, इंस्टेड ऑफ फिनाइल ग्रुप एट C5, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें, कैल्शियम सॉल्ट फॉर्म में अवेलेबल है, अपीयर वाइट, जिसमें भी कैल्शियम होगा वाइट कलर का यूज है, स्लाइटली येलो इन कलर, ठीक है, येलो फॉर्म में भी प्रेजेंट होता है, ऑर्डरलेस है, स्पॉरिंगली सॉल्युबल इन वाटर। स्टोरेज की बात करोगे तो स्टोरेज के लिए टाइटली क्लोज कंटेनर यूज होते हैं। फार्मास्यूटिकल फार्मुलेशन की बात करते हैं तो ये टेबलेट फॉर्म में अवेलेबल है। ब्रांड नेम की बात करते हैं तो रैपिडल एंड साइक्लोमेट, 2 फॉर्म में ये अवेलेबल है। किसी भी मेडिकल स्टोर पे जाओगे देन इट इज़ अवेलेबल इन द रैपिडल और साइक्लोमेट, इस नाम से कहोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, साइक्लोबार्बिटोन, ठीक है। तो ये 3-4 पॉइंट तो इसका कॉमन है, जैसे स्टोरेज, फार्मास्यूटिकल फार्मुलेशन, ब्रांड नेम आपको पता होना चाहिए, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी लगभग कॉमन है, बट आपको ध्यान रखना है कि साइक्लोबार्बिटोन में क्या है, साइक्लोहेक्स 1 इनिल रेडिकल प्रेजेंट होता है, किस पोजीशन पे, C5, ठीक है। ठीक है। तो डिफरेंस यहाँ पे फिनोबार्बिटोन से दिखाया गया कि फिनोबार्बिटोन में फिनाइल रिंग होता है C5 पे, बट इसमें C5 पे क्या होता है, साइक्लोहेक्स 1 इनिल रेडिकल, ठीक है। इसमें क्या था, ब्यूटोबार्बिटोन में इसमें है आइसोब्यूटाइल रेडिकल, ठीक है, इंस्टेड ऑफ फिनाइल ग्रुप, ठीक है। तो ये इसमें डिफरेंस है। तो नेक्स्ट बात करते हैं नॉन बार्बिटोन की। तो नॉन बार्बिटोन मतलब जिसमें बार्बिचुरिक एसिड प्रेजेंट नहीं होगा, ठीक है। जैसे ये रिंग आप देख रहे होगे तो इसमें क्या है, ये नॉन बार्बिचुरेट्स है, इसमें बार्बिचुरिक एसिड माइटी नहीं है, ठीक है। तो बेंजोडाइजेपिन्स की बात करते हैं। सबसे पहले इसमें हमें पढ़ना क्या है, नाइट्राजिपाम। तो नाइट्राजिपाम का स्ट्रक्चर क्या है, ये है एक एरोमेटिक डेरिवेटिव्स है, क्लोरोबेंजीन, ठीक है। ये आपका 1 2 3 4 5 मेंबर अलग जुड़ी है, जिसमें NHCO दिस COH, ठीक है, ये माइटी अपनी है। एन एमीन मतलब डबल बॉन्ड N प्रेजेंट है इसमें, ठीक है। अब इसमें देखते हैं कि नाइट्राजिपाम तो डिफर फ्रॉम डाइजिपाम इन हैविंग
NO2 ग्रुप, ठीक है। यहाँ पे डिफरेंस किसके डायजीपाम से दिखाया गया कि डायजीपाम में NO2 होता है, बट इसमें क्या होता है, इसमें होता है आपका क्लोरो ग्रुप एट C7 पोजीशन, ठीक है। तो 7 पोजीशन पे क्या, ये 7th पोजीशन है, इसमें क्या है आपका 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ से नंबरिंग की जाएगी 1 2 3 4 5 6 7, 7 पे क्या है क्लोरो ग्रुप, ठीक है। हाइड्रोजन इंस्टेड ऑफ CS3, इसमें क्या है CS3 ग्रुप है, ठीक है। CS3 कहाँ पे, दिस वन, ठीक है, एट 1 पोजीशन, ठीक है। सॉरी, इसमें क्या है हाइड्रोजन एटम है, ठीक है। तो हाइड्रोजन यहाँ पे हाइड्रोजन है 1 पोजीशन, तो ये है आपकी CS3 किस में होगा, आपका डायजीपाम में होगा, ठीक है। तो ये डिफरेंस हो गया किससे, आपका डायजीपाम से, ठीक है। तो नाइट्राजीपाम में कौन कौन से ग्रुप हो गए, NO2 और हाइड्रोजन, ठीक है। और डायजीपाम में क्या था, डायजीपाम का आपका स्ट्रक्चर देखना, ठीक है। स्ट्रक्चर देख के इसमें डिफरेंस, ये आपका नाइट्राजीपाम है। डायजीपाम में क्या था, नाइट्रो ग्रुप था, ठीक है। सॉरी, इसमें है आपका क्लोरो ग्रुप, ठीक है। तो हाइड्रोजन इंस्टेड ऑफ CS3 एट 1 पोजीशन, ठीक है। एनो सॉरी, इसका है यहाँ तक, आप इसको छोड़ दो, ठीक है। आपका बारबीचूरिक एसिड खत्म होता है। नॉन बारबीचूरिक एसिड का सेकेंड लेक्चर हम दूसरा लेक्चर इसका हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसमें एक्चुअली मैंने जो पहले मुझे डायजेपाम का स्ट्रक्चर बताना चाहिए था, देन इससे डिफरेंस दिखाना था कि इसमें इसमें इस ड्रग में क्या डिफरेंस है, ठीक है। ओके, तो थैंक यू फॉर ऑल, ओके। आप सही से इसको बात करो, ठीक है, और सही से देखो, ठीक है।